आज हमारे बीच में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी हैं। आप समझ सकते हैं कि बलिया जनपद में 2 बार आप पुलिस अधीक्षक के पद पर यहाँ रहे, काफ़ी चर्चा में रहे। आइए बात करते हैं आज के अवसर पे क्या है, आज आप बलिया में हैं, क्या उद्देश्य रहा है। जैसा कि जो जानकारी मिली है, क्रांति उत्सव का दौर चल रहा है इसमें बलिया में 1942 को लेकर, जिसको लेकर आज अमिताभ ठाकुर महापुरुषों की प्रतिमाओं पे माल्यार्पण करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद आज हमारे बीच में। आइए बात करते हैं कि आज बलिया में आने का अवसर क्या रहा। जी सर, बलिया में आने का अवसर क्या? देखा जाए, हम लोगों ने जो अधिकार सेना पार्टी का गठन किया है और मैंने बलिया से 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का जो मैंने निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में आज मेरी पहली यात्रा है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उस अवसर पर आया हूँ जिसके लिए बलिया जानी जाती है। बागी बलिया, क्रांतिकारी बलिया जो कहा जाता है, उसको यह क्रांति पर्व का अवसर है। उस अवसर पर यहाँ आ पाऊँ, यहाँ शहीदों का नमन कर पाऊँ, यह मेरा सौभाग्य है और उसी उद्देश्य से मैं यहाँ बलिया आया हूँ। सर, आप एक सफल आईपीएस रहे हैं और काफ़ी चर्चा में रहे हैं, लेकिन राजनीति में आने का पीछे क्या मंशा रहा सर? देखिए, पहली बात, मैं सफल क्या रहा हूँ, मुझे तो सरकार ने इस लायक नहीं समझा कि 60 साल की नौकरी पूरी कर पाऊँ। मैं तो जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर हूँ सरकार की निगाह में कम से कम। इसीलिए सफलता पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। यह ज़रूर है कि जैसे मैं बलिया में रहा और जगहों पर रहा और सालों से, चूँकि मेरी कार्य पद्धति ऐसी हो गई कि मैं धीरे धीरे मेरा जो सही है वही करूँगा, इसके प्रति लगाव अनुग्रह इतना बढ़ गया कि मुझे लगता है कि मैं तमाम लोगों के लिए इतना ज़्यादा उनकी निगाह में मैं दुराग्रही हो गया। तो सालों से वो मुझे पोस्टिंग तक नहीं दी, लेकिन एक हमेशा मेरा प्रयास रहा, बलिया में भी रहा। और मैं अब आता हूँ तो देखता हूँ कि लोग इस बात को कहते हैं कि जो भी पीड़ित है, परेशान है, उत्पीड़ित है, उसके प्रति एक मन में हमेशा कि उसको न्याय दे पाऊँ, जो भी मेरी क्षमता है वो हमेशा से रही और इस बात का मुझे हमेशा संतोष है। सर, राजनीति में जैसे आप आए हैं, क्या सेवा भावना, तो सर ठीक, राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है सेवा भावना से आता है, और भी प्लेटफॉर्म थे और भी चुन सकते थे आप? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से पुलिस अफसर के साथ एक एक्टिविस्ट भी था। मेरी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर, वह भी एक्टिविस्ट हैं। हम लोगों ने एक्टिविस्ट के रूप में काम करके देखा और यह अनुभव किया कि कहीं ना कहीं उनकी सीमाएं आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ आदमी तन्हा होता है। यदि वो कोई बात कहना चाहता है तो उसकी बात एक सीमा के बाहर नहीं सुनी जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाहिर सी बात है कि 1 और 1 11 होते जाते हैं। संख्या बल जो होती है, संख्या की आवाज़ सुनी जाती है। उस संख्या, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह संख्या राजनीति में हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, राजनीति ही वह स्थान है जहाँ मैं सीधे हक के साथ, जिसको जो जैसे कई ऐड में कहते हैं हक से मांगो, मैं हक के साथ लोगों के पास जा सकता हूं कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मुझे अपना समझो, मेरे लायक जो भी आदेश हो बताओ और मैं आपके काम आ पाऊं। वह बात एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं नहीं कर सकता था। व्यवस्था परिवर्तन की एक जो मेरे अंदर चाह है, मैं क्या कर पाऊँगा, पूर्णतया असफल हो जाऊँगा, कुछ कर पाऊँगा, ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन जो चाह है, जो परिवर्तन में अपना योगदान देने की जो इच्छा है, मुझे ऐसा महसूस हुआ सब कुछ देखने के बाद कि वो अन्य किसी स्थान पर उस हद तक संभव नहीं है जो राजनीति में है, क्योंकि राजनीति ही समाज को समग्रता में लेके चलने की स्थिति रखता है। सर, देश में बहुत सारे राजनीतिक दल थे, लेकिन आपने अपना दल बनाया, और भी राजनीतिक दल में आप जा सकते थे। देखिए, मैं इस बात को, इसके 2-3 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जहां मेरी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। काफ़ी बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, किसी दल का नाम लेना उचित नहीं है। 1-2 राजनीतिक दल में मेरी जाने की इच्छा हुई, लेकिन मेरी समस्या ये है कि जिस तरह सरकार के लोग मुझसे डरते रहे हमेशा, और वो समझते रहे कि इनको कहीं आईजी, डीआईजी, एसपी बना दूंगा तो ये पता नहीं हमारे लिए क्या मतलब जो है वितंडा कर देगा। तो ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल, अच्छा, उसमें कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी पार्टियां भी कहती हैं। उनके लोगों तक ने कहा कि भाई वो तो जो है बड़ा खतरनाक है। तो अब इतना खतरनाक मैं हूँ, तो मैंने कहा कि ये और जो लोग हैं,
जब उनसे मिलता हूँ वो कहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि जो कुछ भी सेवाएं मैं दे सकता हूँ वह अपने लोगों के बीच, अपने साथियों के साथ मिलकर, जो समान विचारधारा के लोग हैं, जिनको मैं निर्देशित कर सकूं, जो मुझे निर्देशित कर सकें, उसका मुझे एकमात्र जरिया, प्लेटफॉर्म यही मिला कि हम लोग अपनी पार्टी बनावें, और वही सामने है। सर एक सवाल और है, ये है कि अधिकार पार्टी आपने बनाया, तो इसके पीछे और लोग की सोच रही, इसका मार्गदर्शन कौन किया? देखिए, इसका उद्भव कुल मिला के इसमें मतलब ये है, मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार से अपने काफ़ी पुरानी सोच के आधार पे बहुत हद तक इसके प्रादुर्भाव में मेरा भी योगदान रहा। अन्य साथी जो हैं, जो समान विचारों के हैं, वो लगातार मुझे कहते रहे कि अब हम लोग को अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए। उसमें से ये भी कहना चाहूँगा, खुल के कहना चाहूँगा, उसमें कुछ IAS IPS अफसर हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। कई अन्य लोग हैं जो ऐसे फील्ड के हैं, नौकरी पेशा हैं या अन्य फील्डों के हैं, व्यवसायी हैं। आप जानते हैं सरकारों का क्या रवैया होता है, वो दमनकारी चक्र चलाते हैं। कई व्यवसायी हैं, कई लोग हैं जो साथ हैं, तो उन बुद्धिजीवी हैं कई जो कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं रख पाते हैं। तो इन सब लोगों ने मिलकर हमें आदेशित किया, निर्देशित किया कि हम एक पार्टी शुरू करें, और जिसका ये परिणाम है। सर दूसरी बात है कि आप प्रदेश के कई जनपदों में रहे हैं, लेकिन आपने बलिया को क्यों चुना? एक बलिया को क्यों चुना, इसका मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर उत्तर आप जानते हैं। आप बलिया के हैं। बलिया की धरती की जो बानगी है, यहाँ का जो सौंधापन है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो बागीपन है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं और दिखा। जो स्नेह है, आज से मैं 20 साल पहले लगभग बलिया में था, अभी भी कोई मिल जाता है, स्वयं आप मिले, आप उस समय युवा थे, आज भी वही स्नेह दिखा। तो जो स्नेह यहाँ भरा हुआ है, वह स्नेह मुझे कहीं और नहीं दिखा। मुझे लगा कि जो एक तरफ तो बलिया बागी बलिया है, और दूसरी तरफ बलिया पूरी तरह स्नेह सिक्त है। तो यह धरती मुझे दिखी कि यहाँ मुझे आना चाहिए, इसे मैंने अपना सौभाग्य माना। सर आज का प्रोग्राम क्या क्या है? अभी हम लोग शहीद पार्क जाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे। उसके बाद मैं अजीत ओझा साहब जो हैं, जो पत्रकार हैं, जिनके साथ पुलिसिया और क्या बोलेंगे उसको, प्रशासनिक रूप से दमनात्मक कार्रवाइयाँ की गई, अन्य 2 साथी जो हैं, जो नगरा में हैं, उनके यहाँ जाऊँगा। और उसके अलावा जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनके संबंध में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं, मुझे यह भी कहते गुरेज नहीं कि मैं किसी बने ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ रहा हूँ जिसका बहुत बड़ा ताना बाना हो। हमें तिनके लोगों तक पहुँचना है, लोगों का विश्वास अर्जित करना है। तो यदि हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, तभी तो वो मुझ पर विश्वास करेंगे। अन्यथा वो क्यों एक नए आदमी को, एक तनहा आदमी को या एक नई पार्टी को अपनी वोट देंगे? तो मैं उनके लायक बन सकूं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो सकूं, उनकी समस्याओं में कुछ कर सकूं, इसके प्रयास के लिए हम अपना काम करेंगे, और मैंने शुरू कर दिया है। अधिकार पार्टी बलिया तक सीमित रहेगी या उत्तर प्रदेश या देश के हर कोने तक रहेगी? देखिए, वर्तमान समय में हम बहुत ही सूक्ष्म संख्या में हैं, जिसको मैंने कहा बहुत छोटी पार्टी हैं। समस्या यह है कि हमारे मंसूबे बहुत ऊंचे हैं। समस्या यह है कि हमारे इरादे बहुत अच्छे हैं। तो हमारी सोच, हमारा मंसूबा निश्चित रूप से अखिल भारतीय है। हम उसे कहाँ तक ले जा पाएंगे, बलिया में भी ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, यह ईश्वर की कृपा होगी, या वो हमें किस योग्य समझते हैं, नहीं समझते हैं, वो ईश्वर जाने। लेकिन हमारी सोच है कि इसको हम अखिल भारतीय स्तर पर, चूँकि हमारी सोच जो है अधिकार सेना की बुनियादी सोच क्या है? इसकी बुनियादी सोच ये है कि हमारा यह मानना है कि जो अधिकार हैं, संविधान ने दिए हैं, विधि ने दिए हैं, वो आपको और हमको दिए हैं। यह बीच के जो बिचौलिए हैं, मैं उन्हें बिचौलिए ही कहूँगा, जो नेता हैं, जो अफसर हैं, वो अपने आप को माई बाप बनाए हुए हैं। तो जनता के बीच ये भावना जाए कि अधिकार उनके हैं, इन बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी, एक प्रकार से अगर ये शब्द मैं प्रयोग करूँ, ये हमारी चाकरी कर रहे हैं, जनता के नौकर हैं अलग अलग रूप में। लेकिन जो जनता के नौकर हैं, वो जनता के मालिक खुद को समझ रहे हैं। दूसरी बात, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, आप भी पीड़ित हैं, मैं भी पीड़ित हूँ, हर व्यक्ति पीड़ित है। लेकिन अपनी पीड़ा के समय वो तन्हा हो जा रहा है। तो उन लोगों के साथ खड़े होने का कोई तो ऐसी पार्टी हो जो सीधे सीधे कहे कि हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर छोटे छोटे राजनीतिक दल, जब दल तैयार हो जाता है, फिर इसके बाद कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक दल से उस संबंध बना के आगे की राजनीति करते हैं, तो क्या आप कुछ अलग करेंगे उससे? देखिए,
जो चीज़ स्थापित परंपराएं हैं मैं उससे हर चीज़ क्यों अलग करूंगा, ये आवश्यक नहीं है। यदि जो मैंने आपको बात कही, जो हमारी जो बुनियादी सोच है, ये हमारे जिसको कहते हैं ट्विन प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इन ट्विन प्रिंसिपल्स पे कोई भी राजनीतिक दल डिस्टर्ब अगर नहीं करता है हमको, यदि उस क्योंकि यह छूते हैं, ये जिसको नो कॉम्प्रोमाइजिंग जोन की सिचुएशन है, तो कोई भी अगर हमारे साथ आता है या हमें बुलाता है, क्योंकि हम उस लायक तो अभी नहीं है कि कोई हमें जो कहे कि भाई तुम्हारे साथ हम गठबंधन करने को तैयार हैं। यदि हमारे इन ट्विन प्रिंसिपल्स के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, उनके साथ हमारा कॉम्प्रोमाइज मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। अन्यथा वो पार्टी अपना जैसे भी संचालित हो, राजनीतिक रूप से हमें गठबंधन में वास्तव में कोई आपत्ति का कोई कारण नहीं है, यदि हमारी पार्टी के लोग इसके लिए सहमत होंगे। क्योंकि अब आज तक जब मैंने शुरू किया था तब वो मेरी कंसेप्ट थी, अब यह जैसे मेरे जो साथी बैठे हुए हैं ये इनकी पार्टी है, ये लोग मिलकर जो डिसीजन लेंगे, अगर ये कहेंगे कि भाई हमें गठबंधन करना है राजनीतिक रूप से तो हम करेंगे, अगर ये कहेंगे कि नहीं भाई हम अकेले लड़ेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे। देश में जो राजनीतिक दल है, क्या आपके विचार उन दलों से कहीं मेल खाते हैं या नहीं, कि अलग हैं? देखिए, कई चीज़ों में हमारे विचार नहीं मेल खाते हैं। जैसे सबसे बुनियादी बात, इस बात पे हम मेल नहीं खाते हैं जो वो कहते हैं कि केवल कर्तव्यों की बात करो। जनता के कर्तव्य, नागरिक के कर्तव्य करते हैं, वो अधिकारों की बात करने से हिचकते हैं। वह जो है वो ये जिसको अंग्रेजी शब्द है इंडोक्ट्रिनेट करना, दिमाग में भरना कि नागरिक के तो केवल कर्तव्य हैं, एक प्रकार से उदासत्व की स्थिति रखना चाहते हैं। मेरा कहना है हम कोई रिबेल नहीं हैं, लेकिन हाँ हम एक असर्टिव नागरिक तो बने, हम अपनी बात को खुल के कहने की स्थिति में तो हैं। हमारे अंदर एक जिसको कह सकते हैं कि एक वह एग्रेशन हो कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो हमसे इस बात के लिए डरे कि यदि वो गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ आगे चले जाएंगे। आज के समय आप तमाम वीडियो रोज़ देखते हैं, तहसील दिवस लगा हुआ है, जिला मजिस्ट्रेट शहंशाह की तरह बैठा हुआ है और एक आदमी को नीचे ज़मीन पर बैठा रखा है, मालिक ज़मीन पर बैठा हुआ है और नौकर कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इन स्थितियों से जो राजनीतिक दल समझौता किए हुए हैं, उनके बुनियादी सोच से हमारी सोच के मिलने का कोई कारण नहीं है। सर, सवाल ये है कि बलिया में आप आए हैं, संगठन पे क्या फोकस होगा, संगठन किस तरह से तैयार होगा, कैसे मजबूती से संगठन काम करेगा, उसके लिए क्या आपका खाका तैयार है? देखिए, अब आपने कहा खाका तैयार है, खाका जो है अभी खाका तैयार होगा, अभी सोच है, इस सोच पे खाका बढ़ेगा। साथी मिल रहे हैं, जैसे मेरे बगल में राजेश जी हैं, अन्य साथी मिल रहे हैं, साथी मिलेंगे, एक ये कारवां बनेगा। हम लोग उस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन मेरा अनुभव है या मेरी सोच है ये कि बुनियादी चीज़ सोच होती है। कार्ल मार्क्स ने कभी सोचा था कि यह मार्क्सवाद होगा, उस पर पूरी सोच बन गई। दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा था कि एकात्म मानववाद ये होगा। आज आप देख रहे हैं कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो सोच लेके हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खाका ढांचा किस तरह बन पाएगा, यह तो ईश्वर पर आधारित है। अच्छा सर, सवाल ये है कि कार्यालय का मुख्य कहाँ होगा, आपका केंद्रीय कार्यालय कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली या फिर पूर्वांचल या फिर बलिया? अभी हमने केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में शुरू किया है। यदि हम उस योग्य बन जाएंगे, क्योंकि हमारी संसाधन हमारे सीमित हैं अभी हमारे पास, बल्कि हमने पार्टी शुरू की है, धन हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी एक जिगर है, एक सोच है। तो अभी हमने बल्कि मेरा अपना आवास था जहां हमें कुछ किराया मिलता था। मेरी पत्नी इसके लिए कई बार नाराज़ भी रहती है कि तुमने किराया छोड़ के पार्टी कार्यालय उसको बना दिया। तो अभी हमने पार्टी कार्यालय वहां शुरू किया है, लेकिन यदि हम दिल्ली के लायक होंगे तो हम दिल्ली में पार्टी कार्यालय खोलेंगे, क्योंकि वो देश की राजधानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को आपने सुना, आगे का प्रोग्राम आपने देखा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।